नमस्कार, जय श्री राम मित्रों। आज को एक आपको बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनानी है। ये जीवन के लिए अत्यंत कल्याणकारी रहेगी। इसको आप तो ग्रहण करें, अपनी औलाद को भी बता के जाएं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। इन 7 चीजों का सदैव ध्यान रखना, और अगर आप इन 7 चीजों का ध्यान रखते हैं तो आपकी जिंदगी आनंद में, मंगल में व्यतीत होगी। आप कभी असफल नहीं होंगे। मित्रों, कहानी है एक तीतर की। जंगल में एक तीतर रहता था, एक परिवार सहित। अपने पत्नी थी, बच्चे थे। प्रतिदिन वो कमा के लाता। पत्नी और बच्चे आनंद से उपभोग करते। परिवार का जीवन उसके आनंद से चल रहा था। कोई संकट नहीं। उसके पड़ोस में एक कौवा रहता था। कौवा दरिद्र था लेकिन चालाक था। जब उसने तीतर को इस तरह आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते देखा तो उसने तीतर से पूछा कि भाई, तुम कहां जाते हो, कहां से कमाई करते हो, हमको भी साथ ले चला करो। तीतर ने उसे कभी नहीं बताया। तीतर शाम को प्रतिदिन जब कमाकर आता तो अपनी पत्नी को सब कुछ बता देता था, कहां गया था, क्या कमाया, कैसे कमाया। उसकी पत्नी बहुत भोली थी, याददाश्त कमजोर थी। कौवा तीतर की पत्नी के पास गया और पत्नी से बातचीत करते करते पत्नी ने तीतर की सब कुछ बता दिया कि मेरा पति कहां जाता है, क्या कमाता है, कैसे कमाता है। दूसरे दिन तीतर जब उस जगह गया तो वहां वो कौवा पहले बैठा मिला। उस स्थान को दाना पानी के उसने कब्जा कर लिया, तीतर को भगा दिया। अब नित्य का नियम बन गया कि तीतर आज नई नई जगह खोज के दाना पानी लेके आया, और दूसरे दिन जब वहां जाता तो वहां कौवा बैठा मिलता। उसकी पत्नी उसे सब कुछ बता देती। एक दिन ऐसा आया कि तीतर दाने दाने को मोहताज हो गया। परिवार भूखों मरने लगा, बहुत दुखी रहने लगा तीतर। तीतर ने अपने पत्नी से कहा, तुमको ये बातें नहीं बतानी चाहिए किसी को, आपने तो अनर्थ कर दिया। मैं तो ये सोच के आपको बताता हूं कि ये पत्नी से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, जीवन संगिनी होती है, आप सब बता देती हैं। वो उसकी पत्नी तीतरी बोली कि तुम मेरा परिवार का पालन पोषण नहीं कर सकते हो, कुछ कमा नहीं सकते हो, इसलिए उल्टा हम पर आरोप लगा रहे हो। कमाने की ताकत तुम्हारी नहीं रही, आरोप मुझ पर लगा रहे हो। घर में विवाद हो गया। तीतर अपने गुरुदेव के पास गया, उनके चरणों में बैठ के रोने लगा। महात्मा जी पूछने लगे, क्या बात है बेटे, क्यों दुखी हो? तीतर बोला कि गुरुदेव, मैं क्या बताऊं, मैं अच्छा भला कमा रहा था, अच्छा आनंद से मेरे परिवार का जीवन व्यतीत हो रहा था, लेकिन मैंने गलती से अपनी धर्म पत्नी को वो सारी जगहों का बातें बताता रहा, मैं कहाँ कमाता हूँ, क्या करता हूँ। अब पत्नी मेरी प्रतिदिन उस एक कौवे को बता देती थी। अब जब मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कौवा कब्जा जमाए बैठा है, मेरे को फटकने भी नहीं देता। मैं तो दाने दाने को मोहताज हो गया। गुरुदेव हंसने लगे, बेटा तुम मूर्ख हो, अपनी पत्नी को ये बातें क्यों बताते हो? तीतर बोला, मैं अपनी धर्म पत्नी को अर्धांगिनी मानता हूं। मेरा मानना है ऐसा कि धर्म पत्नी से कुछ नहीं छिपाना चाहिए। गुरुदेव बोले, वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम्हें पता है कि तुम्हारी पत्नी की याददाश्त खराब है, भोली है, तो ऐसी चीजें नहीं बतानी चाहिए।
तुम्हें वो ऐसी कोई बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, पत्नी तो क्या, जिससे तुम्हारी समाज को पता होने से आपको हानि हो सकती है। गुरुदेव बोले, बेटा आज मैं तुम्हें 7 बातें बता रहा हूं। पहली बात, अपनी मजबूरी किसी के आगे प्रकट मत करो। आपकी मजबूरी को सुनकर मदद तो कोई नहीं करेगा, आपको जलील अपमानित जीवन भर लोग करेंगे। दूसरी बात, अपनी भूतकाल में की हुई गलती किसी को कभी मत बताओ, उससे भी आपको अपमानित ही होना पड़ेगा। और भविष्य की योजना किसी को मत बताओ, आप क्या आगे करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। कुछ लोगों का स्वभाव होता करना धरना कुछ है नहीं, मैं ये करने जा रहा हूं, मैं वो करने जा रहा हूं। तो इससे शत्रु जो है आपकी गलती का भी फायदा उठाते हैं और आपकी भावी योजनाओं में व्यवधान भी डाल देते हैं। आप काम शुरू नहीं कर पाएंगे और वो आपकी योजना में बाधाएं पहले पैदा कर देंगे। गुरुदेव कहते हैं, बेटे कबूतर तीतर अपनी कमाई का जरिया, आप क्या कमाते हैं, क्या नहीं कमाते हैं, कहां से कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, जीवन में किसी को मत बताओ। अगर आप बता देंगे तो आपके जीवन में संकट आना तय है, क्योंकि हो सकता है आपके जो आज मित्र हैं वो शत्रु बनकर आपका वही रोजगार छीन लें, जहां से आप कमाते हैं वो स्थान ही छीन लें, आपको बेदखल कर दें। इसलिए भूल कर भी किसी को ये बातें मत बताना। गुरुदेव कहते हैं, हे तीतर, अपने घर की बात, पति पत्नी में क्या बात हो रही, बाप बेटे में क्या हुई, माँ बेटे में क्या हुई, ये कभी किसी को मत बताओ। अगर बताते हो तो सामाजिक अपमान झेलना पड़ेगा, आप अपमानित किए जाएंगे, आपका उपहास लोग उड़ाएंगे। इसलिए आपस में परिवार में हुई बातें कभी भी जीवन में किसी को मत बताओ। छठी बात गुरुदेव बताते हैं कि हे तीतर, अपने शत्रु या मित्र के बारे में किसी को मत बताओ। ये कभी प्रचार मत करो कि फला आदमी मेरा मित्र है, फला आदमी से तुम्हें दुश्मनी बहुत जबरदस्त मानता हूं। अगर आप ये प्रकट करेंगे तो हो सकता है कि आप जिसे बता रहे हैं वो आपके मित्र को ही आपका शत्रु बना दे। अगर आपके मित्र को वो शत्रु बना देगा तो आपकी जीवन में संकट तय है। अगर उसे पता है कि आपका शत्रु कौन है तो वो शत्रु की तरफ मिल जाएगा और शत्रु की ताकत दोगुनी हो जाएगी तो आपको पराजित होना पड़ेगा। इसलिए अपने शत्रु और मित्र कभी किसी के आगे प्रकट मत करो। मित्रों, गुरुदेव बताते हैं आखिरी बात कि दान आपने दिया है तो आप उसे किसी को मत बताओ। नहीं गए हाँकने के लिए कि मैंने ये वहां दान कर दिया, वहां एक कमरा बनवा दिया, वहां एक बोरी गेहूं दे दिए, वहां 11,000 दे दिए, वहां 21,000 दे दिए। अगर आप बताते हैं तो दान का फल खत्म हो जाता है। कि दान के बारे में बताया गया है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। अपने जीवन में गोपनीयता बनाए रखो। दाहिने हाथ से दान दिया है वो बाएं हाथ को नहीं पता लगना चाहिए। ऐसी जब बातें गुरुदेव ने तीतर को बताई तो तीतर ने आकर के इसी तरीके से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया और आनंदमय जीवन हो गया। आशा है एक कहानी आपको पसंद आई होगी। अब इसका भाव जो है उसको समझते हुए आप उसे अपने जीवन में आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। अगर आप अपने जीवन में इसे आचरण में लाएंगे तो इस कहानी का कहने का औचित्य सिद्ध हो जाएगा, को लाभ हो जाएगा
ओम नमः शिवाय।